उत्तराखंड की राजनीति में कल का दिन सिर्फ एक और कैबिनेट मीटिंग का नहीं था, बल्कि फैसलों का वो पिटारा नजर आया जो सीधे आम जनता की जिंदगी से जुड़ा है। बसों से लेकर भर्ती तक, मदरसों से लेकर कुंभ मेला तक और नौकरी से लेकर पेंशन तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 18 बड़े फैसले लिए गए। लेकिन सवाल है, इन फैसलों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा और अहम सवाल कुंभ मेले को लेकर आया है। सरकार ने अब कुंभ से जुड़े कामों में तेजी लाने के लिए वित्तीय शक्तियां सीधे अधिकारियों को दे दी है। मेला अधिकारी अब 1 करोड़ तक के काम खुद मंजूर कर सकेंगे। गढ़वाल कमिश्नर को 5 करोड़ तक की मंजूरी का अधिकार दिया है और इससे ऊपर के काम सीधे शासन स्तर से। इसका मतलब साफ है, अब फाइलें नहीं अटकेंगी, काम रुकेगा नहीं। कुंभ जैसे विशाल आयोजन में जहां हर दिन लाखों लोग आते हैं, वहां ये फैसला व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आम आदमी की रोजमर्रा की सबसे बड़ी जरूरत परिवहन की। कैबिनेट ने 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी। पहले जहां सिर्फ 100 बसों की अनुमति थी, अब इसे बढ़ाकर 109 किया गया और इसकी सबसे बड़ी वजह जीएसटी दर में कमी 28% से घटाकर 18% होने के बाद सरकार ने इस मौके को भुनाया। इसका सीधा फायदा ज्यादा बसें, बेहतर कनेक्टिविटी, कम भीड़ और आसान सफर, यानी सरकारी बसों में सफर करने वालों के लिए राहत की खबर। अब युवाओं के लिए सबसे बड़ा अपडेट, सरकार ने वन दरोगा भर्ती की योग्यता को इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक कर दिया है। इसके साथ ही आयु सीमा 21 से 35 साल, वन आरक्षी की उम्र 18 से 25 साल। ये फैसला साफ संकेत देता है कि सरकार अब वन विभाग में ज्यादा योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को लाना चाहती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, अब प्रतियोगिता और भी कड़ी होगी। वहीं कैबिनेट बैठक में राज्य में चल रहे 452 मदरसों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी। कक्षा 9 से 12 तक के मदरसों को बोर्ड से संबद्धता जरूरी है। इसके लिए सरकार अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत अध्यादेश लाने जा रही है। इसका मकसद शिक्षा को एक समान ढांचे में लाना है और बच्चों को बेहतर शिक्षा देना। कैबिनेट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 2026 में भी बदलाव किया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अब सदस्य होंगे और सबसे अहम, एसिड अटैक पीड़ितों को भी शामिल किया गया, यानी अब न्याय और सहायता का दायरा और बड़ा हो गया है। उप खनिज नियमावली में संशोधन करते हुए रॉयल्टी दर को 7 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। छोटा सा बदलाव, लेकिन बड़े स्तर पर ये राज्य के राजस्व को बढ़ाने में मदद करेगा। वेटिंग लिस्ट अब सिर्फ 1 साल तक वैध होगी। वर्क चार्ज कर्मचारियों की पेंशन लेकर नई प्रक्रिया तय होगी। डी श्रेणी के ठेकेदार अब 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ तक के काम कर सकेंगे, यानी सरकारी सिस्टम को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की कोशिश है। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अहम फैसले हुए, जहां विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली को मंजूरी, संस्कृत शिक्षा सेवा नियमावली 2026 लागू, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विस्तार। अब ये योजना सिर्फ सरकारी कॉलेज ही नहीं, बल्कि 21 अशासकीय कॉलेजों में भी लागू होगी। इससे रिसर्च और उच्च शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। वहीं लोक निर्माण विभाग में भर्ती के दौरान दिव्यांग पद खाली रह गए थे। अब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 6 नए पद विशेष रूप से दिव्यांग वर्ग के लिए बनाए जाएंगे। ये कदम सामाजिक न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है। वहीं बैठक में एक और अहम फैसला, वन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है। इससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी और मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी आएगी, यानी पर्यावरण और रोजगार दोनों के साथ लेकर चलने की कोशिश। तो कुल मिलाकर धामी कैबिनेट की बैठक सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। ये फैसले आपके सफर को आसान बनाएंगे, आपके बच्चों की शिक्षा को बेहतर करेंगे और युवाओं के लिए नई चुनौतियां और मौके दोनों लेकर आएंगे। धामी कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।